गिलगित बल्तिस्तान का महकमा जंगली हयात आजकल बर्फानी तेंदुए के उन 2 बच्चों की तलाश में है जिनकी मां को हाल ही में हलाक करके उसकी खाल फरोख्त करने की कोशिश करने वाले 2 अफराद को कैद की सजा सुनाई गई है। मादा बर्फानी तेंदुए की हलाकत का वाक़या पेश आने के बाद हुक्काम की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में इसके ज़िम्मेदार 2 अफराद को मादूमियत का शिकार बर्फानी तेंदुए के गैर कानूनी शिकार और इसकी खाल के कारोबार का इल्ज़ाम साबित होने पर 50-50 लाख रुपए जुर्माना और 2 साल कैद की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर मुजरिमों को 1 साल मजीद कैद की सजा भुगतना होगी, जबकि 2 मुजरिमों को मुआवनत करने पर 1-1 बरस कैद की सजा सुनाई गई है। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर वाइल्ड लाइफ हुंजा नगर और खुंजराब नेशनल पार्क जिब्रान हैदर के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुजरिमान ने बताया कि हलाक की गई मादा बर्फानी तेंदुआ तकरीबन 1 माह उम्र के 2 तेंदुओं की माँ थी। उनका कहना था कि मां से महरूम होने वाले ये बच्चा तेंदुए अब किसी की मदद के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। चुनाचे महकमा जंगली हयात ने जिला नगर में उस मुकाम पर जहां मादा तेंदुए को हलाक किया गया था उनके 2 बच्चों की तलाश के लिए कैंप लगा रखा है, मगर ताहाल उनका कोई सुराग नहीं मिला। उनका कहना था कि अगर हमें वो तेंदुए मिल गए तो उन्हें बर्फानी तेंदुओं की मदद के लिए कायम रिलीफ सेंटर मुंतकिल कर दिया जाएगा। याद रहे कि बर्फानी तेंदुआ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल वगैरह जैसे इलाकों में पाया जाता है। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी सर्वे के मुताबिक इसकी पाकिस्तान में कुल आबादी महज 450 है, जिसका 60% गिलगित बल्तिस्तान में है। गुज़िश्ता बरसों में गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के दीगर इलाकों में बर्फानी तेंदुओं की आबादी बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद इन्हें लाहक खतरात कम नहीं हुए। जिब्रान हैदर के मुताबिक इन्हें एक जरिए से इत्तला मिली कि एक बर्फानी तेंदुए का शिकार किया गया है। हमने इब्तदाई मालूमात हासिल की तो पता चला कि फेसबुक पर मौजूद ब्लैक मार्केट के लोगों के ग्रुप में शामिल एक शख्स बर्फानी तेंदुए की खाल फरोख्त करने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना था कि मुजरिम ने फेसबुक पर अपनी शनाख्त नहीं दी थी, जबकि जो तस्वीर दे रखी थी उसमें मास्क इस्तेमाल किया हुआ था। इस वजह से हमारे लोगों ने तफ्तीश का दायरा वसी करते हुए उस तक पहुँचने के लिए खरीदार का रूप धारा, फेसबुक के जरिए ही राब्ता कायम किया और उसका नंबर हासिल कर लिया। जिब्रान हैदर के मुताबिक इस मौके पर महकमा वाइल्ड लाइफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से नंबर के मालिक तक पहुंचा तो पता चला कि यह नंबर किसी और के नाम पर जालसाजी से हासिल किया गया है। इसके बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए से खाल बेचने वाले शख्स के मास्क वाली तस्वीर के खाके तैयार करवाए गए, जिनकी मदद से मुजरिम की शनाख्त जिला नगर के दूर दराज इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक सलीम नामी शख्स की हैसियत से हुई, जिसके बाद FC, पुलिस और महकमा वाइल्ड लाइफ गिलगित बल्तिस्तान के अहलकारों की मदद से छापा मारकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने बताया कि वो और उसका एक और साथी सलाजीत की तलाश में पहाड़ों पर गए थे, जहां एक गार में मादा बर्फानी तेंदुआ अपने 2 बच्चों के साथ मौजूद थी। चुनाचे हमला होने पर इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उसको गोली मारकर हलाक कर दिया और बाद में फ़ायदा हासिल करने के लिए उसकी खाल उतार ली। जिब्रान हैदर का कहना था कि इसमें कोई शक नहीं कि सलाजीत और दीगर मादियात हासिल करने वाले अक्सर पहाड़ों और जंगलात में जाते हैं, जहां बाज़-औक़ात इनका सामना बर्फानी तेंदुओं और दीगर जंगली हयात से होता है, मगर जंगली हयात उस वक्त तक इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक इन्हें अपनी जान का खतरा ना हो। उनका कहना था कि वैसे भी जो सबूत हमें मिले हैं उनके मुताबिक बर्फानी तेंदुए को गार के अंदर फायरिंग करके हलाक किया गया है। जिब्रान हैदर ने बताया कि मुलजिमान ने तेंदुए की खाल महफूज करने के लिए जिला हुंजा के एक माहिर को दी थी, जहां से वो बरामद कर ली गई है। उनका कहना था कि खाल के अलावा मुजरिमों के पास हलाक की जाने वाली मादा की तस्वीर भी बरामद हुई हैं। जिब्रान हैदर ने कहा कि गिरफ्तारी से कबल मुजरिम से फ़ोन पर जो सौदा किया जा रहा था उसमें वो खाल के 3.5 लाख रुपए मांग रहा था और मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान में बर्फानी तेंदुए की खाल की यही कीमत है। इसकी असल मार्केट पाकिस्तान के बड़े शहरों में है, जहां पर मुख्तलिफ गैर सरकारी इदारों के सर्वे के मुताबिक इसकी कीमत 8 से 10 लाख रुपए है, क्योंकि इसे अमीर और शौकीन लोग सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जंगली हयात से वाबस्ता माहिरीन का कहना है कि अगर इसी तरह नायाब जानवरों का गैर कानूनी कारोबार जारी रहा तो फिर जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ में मज़ीद मुश्किलात पेश आ सकती हैं, क्योंकि इन जानवरों की सिर्फ खालों का कारोबार नहीं होता बल्कि इनके दीगर आज़ा खालों से भी महंगे दामों फ़रोख्त होते हैं। जंगली हयात के तकरीबन सारे ही आज़ा की सबसे बड़ी मार्केट चीन है, जबकि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दीगर ममालिक के तरीका इलाज में भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पज़ीर मुल्क जहाँ पर कवानीन ज़्यादा सख्त नहीं, वहाँ पर तो हर एरा गैरा इस कारोबार में शामिल हो रहा है। यह कारोबार जराइम पेशा अनासिर के लिए भी आसान काम बन चुका है, जिसमें पाकिस्तान जैसे मुल्क में इनके लिए ज़्यादा खतरात भी मौजूद नहीं। याद रहे कि कुछ अर्सा कबल WWF पाकिस्तान के जंगली हयात के गैर कानूनी कारोबार पर सर्वे में इंकशाफ कर चुका है कि अगर आप पैसे खर्च करने को तैयार हों तो कराची की एम्प्रेस मार्केट, लाहौर के ठोकर न्याज बेग, पिशावर की नमक मंडी, खैबर बाजार और रावलपिंडी के कॉलेज रोड के इलाकों में हर किस्म के जंगली हयात के आज़ा और खालें दस्तयाब हैं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।